हेल्थ केयर सिस्टम कीटनाशकों के संपर्क से होने वाली बीमारियों को पहचानने में अक्सर चूक जाता है। ये चौंकाने वाला खुलासा पैन इंडिया की रिपोर्ट में हुआ है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स को टॉक्सिकोलॉजी और पेस्टिसाइड एक्सपोजर की ट्रेनिंग बहुत कम मिलती है, जिसके चलते ग्रामीण मरीजों की बीमारियां गलत कैटेगरी में दर्ज हो जाती हैं और असली बीमारी का पता ही नहीं चलता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बीमारी ही पकड़ में ना आए तो इलाज कहां से होगा। अब देखिए, कहने के लिए ये बड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट हो सकता है कि किसानों पर पेस्टिसाइड का क्या असर हो रहा है, उसके एक्सपोजर के लिए क्या हम जड़ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पेस्टिसाइड एक्सपोजर पूरे देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर विषय है। इसीलिए आज हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी चिकित्सा व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर को लेकर हम और ज़्यादा गहराई में उतर के उसकी पड़ताल करें। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूँ मेहमानों के साथ। देश के किसान जब फसल उगाते हैं तो कीटनाशकों का जो जहर वो रोज सांसों में भरते हैं, उसकी कीमत वो अपनी सेहत से चुकाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर उस असली वजह को पहचान पाते हैं? जवाब है नहीं। पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क यानी पैन इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसका नाम द साइलेंट एपिडेमिक है, यानी खामोश महामारी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मेडिकल सिस्टम गांवों में फैल रही कीटनाशक से जुड़ी बीमारियों को पहचानने में बुरी तरह नाकाम है। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल कॉलेजेस में कीटनाशक, पेस्टिसाइड और टॉक्सिकोलॉजी को सिर्फ फॉरेंसिक और कानूनी मामलों तक सीमित रखा गया है। खेत में काम करने वाले मजदूरों पर लंबे वक्त से हो रहे कीटनाशक के असर को पढ़ाई में जगह ही नहीं दी गई। नतीजा ये है कि डॉक्टर्स लक्षणों का इलाज करते हैं, लेकिन असली जड़ को कभी नहीं खोज पाते। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कपास उगाने वाले किसान कीटनाशक छिड़काव के बाद उल्टी, चक्कर, सांस की तकलीफ और चमड़ी के रोगों की शिकायत करते हैं। पंजाब का मालवा इलाका तो देश का कैंसर बेल्ट बन चुका है, जहां कीटनाशक से प्रभावित किसानों में डीएनए डैमेज और कैंसर के मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं। केरल के कासरगोड में एंडोसल्फान के हवाई छिड़काव की वजह से बच्चों में जन्म दोष और दिमागी विकार सामने आए, और आंध्र प्रदेश के उड्डानम इलाके में किडनी की बीमारियों के पीछे पर्यावरणीय जहर की जांच अभी भी जारी है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनीमिया यानी खून की कमी को लेकर सरकार दशकों से आयरन सप्लीमेंट बांट रही है, लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं और बच्चों में एनीमिया अभी भी ऊंचे स्तर पर है। रिपोर्ट सवाल उठाती है कि क्या कीटनाशक लाल रक्त कोशिकाओं और बोन मैरो को नुकसान पहुंचाकर एनीमिया बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में मांग की गई है कि महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में एक बहुराज्यीय अध्ययन किया जाए जो ये जांचे कि लंबे समय तक कीटनाशकों के संपर्क में रहने से खून से जुड़ी बीमारियां किस हद तक बढ़ रही हैं। यानी साफ है, जब तक मेडिकल शिक्षा में खेती और कीटनाशक के खतरों को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये खामोश महामारी खामोशी से लाखों जिंदगियां निगलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सर, वाइस चेयरमैन हैं कार्डियक साइंसेज मैक्स हेल्थ केयर के, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी फोर्टिस हॉस्पिटल से, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय राय सर, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए इस रिपोर्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है सर कि भारत में डॉक्टर्स अक्सर डिजीज तो डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन संभवतः वो एक्सपोजर डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, और ख़ास तौर से जो पेस्टिसाइड एक्सपोजर है उसके इतिहास को ना व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जा रहा है, ना उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, और ना
बीमारी और उसके संबंधित जो एनवायरमेंटल रिलेशंस हो सकते हैं उनको दर्ज किया जा रहा है। क्या ऐसा वाकई में है सर? जी दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी जो पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क की जो रिपोर्ट आई है उसमें माना गया है कि डॉक्टरों को पेस्टिसाइड्स का क्या इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे वो नहीं पता है। वो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में, कैरिकुलम में इन्वॉल्व नहीं होता है या उनको नहीं पढ़ाया जाता। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप दूसरे तरीके से लें कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उसमें कहीं हेल्थ को इंटीग्रेट ही नहीं किया गया है। अगर आप सच माने तो हेल्थ को और मेडिकल प्रोफेशंस को बहुत बड़ा एक सेंट्रल स्टेक होल्डर है ये, अगर आप एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाते हैं। आज जो पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं उनकी एफिकेसी देखी जाती है कि उनकी एग्रीकल्चरल एफिकेसी क्या है, न कि उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स होता है। तो मुझे लगता है कि ये करिकुलम में नहीं रहा, पॉलिटिकल विल की कमी थी, बहुत जगह गैप्स हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक्सपोजर से क्या इम्पैक्ट होते हैं अब हमें पता भी चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से कैंसर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, एनीमिया जो कि हिमोलिटिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया, देखिए दो मेनली कीटनाशक ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड ऑर्गेनोक्लोरीन जो कंपाउंड्स हम लोग यूज करते हैं उसकी एक्यूट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट तो मेडिकल बुक्स में सिखाया जाता है। और लेकिन इसको अगर आप डायग्नोस करते हैं तो ये आप लक्षणों पे ही करते हैं कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं, सेलाइवेशन हो रहा है, डेफिकेशन हो रहा है, हार्ट रेट्स जो है वो कम हो गए हैं। अगर आप देखिए एक छोटे सी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, कॉलिनेस्टेरेज एक एंजाइम्स होता है, उसकी जो मेजरमेंट करते हैं अधिकांश अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती है। और आप जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। और हम जो सीवियरिटी मानते हैं कि इस पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग का हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, जान जा सकती है कि नहीं जा सकती है, उसमें इसका कितना इनहिबिशन या ये कितना कम हो जाता है, 10 से 20% वाले काफ़ी हाई रिस्क में होते हैं। तो ये जो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज होता है, इसका मेजरमेंट ज़रूरी होता है, हमारे अस्पतालों में नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारी पॉइजनिंग है जो इंटरनल मेडिसिन में पढ़ाई जाती है। बट जो क्रोनिक एक्सपोजर है पेस्टिसाइड्स का, उसका ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बोन मैरो पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसके बच्चे के कहिए कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ क्या होती है, स्किन पे क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें क्रोनिक एक्सपोजर से जो रिलेटेड है, जिसको कहिए कि स्लो डोज एक्सपोजर होता है पेस्टिसाइड्स। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी सर। आपने परत दर परत ये समझा दिया कि दरअसल कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं। स्वाति महेश्वरी मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर पद पर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। डॉक्टर राय, आपके पास आते हुए जैसा सर ने भी बताया और रिपोर्ट भी इस ओर इशारा कर रही है, ऐसी क्या वजह है सर कि हम एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी अपने करिकुलम में समाहित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बीमारियां आज की डेट में उनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्रोनिक एक्सपोजर किस तरह का, ये तो सर मुझे लगता है कि अब इसको करिकुलम में शामिल कर लेना चाहिए था। देखिए दीपक जी, ये जो पेस्टिसाइड का इशू है, हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इंसेक्ट को करने के लिए, बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, प्लस किसान करते हैं। जो हमारा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एक्ट था 1968, पुराना एक्ट था, जिसमें फोकस ही हेल्थ का नहीं था, उसमें था क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने पे ही सारा जोर था उस एक्ट में। तो इसलिए जो है हेल्थ का बहुत ये उसमें दिया नहीं गया। अब जो इशू है कि डॉक्टर्स की कितनी जानकारी है वो शायद इग्नोर कर देते हैं। देखिए बहुत से जो है पेस्टिसाइड यूज जो है तुरंत इफेक्ट नहीं आता है। आजकल सब कुछ हमारा पॉल्यूटेड है पेस्टिसाइड यूज से। जो हम पानी पीते हैं वो पॉल्यूटेड है, जो सब्जी खाते हैं वो उससे इफेक्टेड है, जो हम फ्रूट खाते हैं वो इफेक्टेड है। सो ग्रेजुअल उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है। एक्यूट पॉइजनिंग जब होती है तो सभी पहचान लेते हैं, क्योंकि एक्यूट पॉइजनिंग के लिए जो है उसी को जो है मेन ये होता है, या तो कोई खुद जो है सेल्फ हार्म करने के लिए लिया हो तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये है, उसका एंटीडोट दे देते हैं। दूसरा होता है कि कहीं पे हिस्ट्री लेने पे पता चल जाता है कि अच्छा आज किसान जो है छिड़काव कर रहा था, वो यूज कर रहा था, उसका फ्यूम उसने ले लिया, तो उसके जो है सिम्टम्स आते हैं।
सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है पेस्टिसाइड यूज की, वो लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम है, जो कार्सिनोजेंस है, टीरेट्रोजेनिक इफेक्ट है, कि बच्चों में जो है अपंगता डेवलप हो रही है, कुछ कैंसर ल्यूकेमिया डेवलप हो रहा है। सो बहुत सारे माइस्थेनिया ग्रेविस जो है रिपोर्टेड है, इससे है। सो कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इससे रिपोर्टेड है। तो लॉन्ग जी। टर्म एक्सपोजर को पहचानना जो है, उसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। वो डॉक्टर पहचान, वो तो जब सिम्टम से आएगा तो पहचान ही लेंगे, बट ग्रेजुअल एक्सपोजर जो हम खाने में भी हो रहा है, चाहे वो गांव का किसान हो या शहर में रहने वाले बसिंदे हो, सबको जो एक्सपोजर हो रहा है। और उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि क्योंकि सब्जी टेस्ट करने डॉक्टर नहीं जा रहा है, उसके लिए हमें जो है कायदे से कानून बनाना ही पड़ेगा। अब जो है समय आ गया है। ऑल्दो पेस्टिसाइड एक्ट जो है 2025 में, इफ आई रिकॉल, मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पे डाला था, अभी उसको ये नहीं किया है। 26 में वेबसाइट पे था कि लोगों से कमेंट्स मांगा गया था जी। उस पे। तो इस टाइप की प्रोविजन करना पड़ेगा कि यूज जो है अब हेल्थ का भी है, सिर्फ अब क्रॉप प्रोडक्शन तक हमें फोकस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हेल्थ पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है कैंसर से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड इतने इफेक्ट है कि हमें उसका जो है रेगुलेट करना ही पड़ेगा, एक Absolutely. बैलेंस रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम आती रहेगी। सो और इसमें जो है डॉक्टर्स का रोल बहुत ही लिमिटेड है कि वो पहचान ले। मैं अगर पहचान लूं कि सब्जियां जो है दिल्ली में बिक रही हैं, उसमें ये है इंसेक्टिसाइड ज्यादा है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता। उसके लिए अलग मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और कोई वे नहीं है कि हम लोगों को घुन घुन के कहें कि आपका जो है रोज हम ब्लड टेस्ट करते रहें कि किस लेवल तक पहुंचा, अगर एसिम्टोमेटिक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब है तब उसका इफेक्ट आ रहा है। जो कैंसर हो रहा है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, एक दिन में की एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है। सो ये एक्सपोजर से, और जब वो हो जाता है तो फिर तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है ना। अगर बीमारी होगी तो फिर उसका सिम्टोमेटिक ही, जो भी बीमारी हुई उसका ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं कि उसको इग्नोर करके हमने कहा अच्छा इनको जो है लेड पॉइजनिंग के कारण से क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग रही है या आर्सेनिक पॉइजनिंग रही है, जो भी रहा है, ये वह था लॉन्ग एक्सपोजर, 20 साल से एक्सपोजर था। जी। आज की डेट में उनके पास जो है उसको ही ट्रीट करना पड़ता है। जी। बट इस रिपोर्ट पे बहुत अच्छे से बताया गया है। और आई मीन मैं सिर्फ इसी रिपोर्ट की बात नहीं करूंगा, इससे पहले भी, क्योंकि आईसीएमआर की स्टडीज़ में हमने देखा है कि कम से कम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंफर्म हुए हैं। और एक स्टडी नहीं है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं। फसाई की भी रिपोर्ट आई है, आईसीएआर जेएमपीआर डेटा भी है, जो कि आईसीआर की ओवरव्यू स्टडी जो थी उसमें भी पाया गया है फ्रूट्स वेजिटेबल सीरियल्स में पेस्टिसाइड रेजिड्यू डिटेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताती हैं कि ये मामला तो काफ़ी सीवियर है, बट स्टिल। और इस रिपोर्ट में कम से कम डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, पंजाब का जो मालवा रीजन है, जो कि जो कैंसर बेल्ट कहा जाता है, मैं खुद वहाँ पर ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है, उसका भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इस रिपोर्ट में उस पर डीएनए डैमेज के कुछ प्रमाणों का उल्लेख इसमें भी किया गया है। कासरगोड की जो एंडोसल्फान ट्रेजेडी है उसको भी इसमें समाहित किया गया, कंजेनाइटल जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं और डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं उससे इसको जोड़ा गया है। तो ऐसा लगता है कि कुछ पॉकेट्स में तो एविडेंट है ये चीज़। तो ये टॉक्सिकोलॉजी हमारे करिकुलम्स में नहीं है, थोड़ा सा डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं कि रिलेट कैसे करना है। मैम, ये कितना इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो दीपक जी, देखिए मैं ये बात नहीं मानती कि हमारे करिकुलम में टॉक्सिकोलॉजी नहीं है। हम लोगों को फार्माकोलॉजी के रूप में, फोरेंसिक मेडिसिन के रूप में, बायोकेमिस्ट्री के रूप में हमारे करिकुलम में जब हम लोग एमबीबीएस करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाई जाती है। और हमारे कम्युनिटी मेडिसिन में भी ये एक पूरा टॉपिक आता है कि कैसे हमें कम्युनिटी में पहचानना है कि कहाँ कहाँ पर इस तरह से कोई टॉक्सिन्स जो है वो ज्यादा है और लोग उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं डॉक्टर संजय की बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ कि बहुत सारी कमियां हैं। देखिए जैसे इसमें बोला गया है कि एनीमिया जो है उसका एक बड़ा कारण पेस्टिसाइड हो सकता है। देखिए एनीमिया को जो है बहुत ही गहराई से भारत में समझा गया है, उसके कारणों को देखा गया है कि खास तौर से अगर हम
बात करें कि किस तरह से मेल न्यूट्रिशन की वजह से और जो प्रेगनेंसीज बार बार होती हैं, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, या बच्चे बार बार जो बीमार पड़ते हैं, जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, मलेरिया, टीबी वगैरह हो रहा है, उनमें अनीमिया ज्यादा देखा गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल गांव के लोगों में ही अनीमिया है, अगर आप अर्बन में आएंगे तो यहाँ भी आपको अनीमिया दिखेगा, और कारण ज्यादातर वही रहते हैं। बट तो मैम ऐसा नहीं ये है कि मैम इसमें पेस्टिसाइड से आर्गुमेंट, एक्सपोजर हो रहा है मैम इसलिए। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, इस रिपोर्ट में आर्गुमेंट ये दिया गया है कि एनएफएचएस डेटा में एनीमिया की लगातार उच्च दर बनी हुई है और हम आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स को दशकों से चला रहे हैं। तो इस पे कहा गया है कि अगर उनसे कुछ अगर रिलेशन होता तो शायद बात बनती, तो क्यों ना कुछ नए कुछ पेस्टिसाइड इंड्यूस्ड डैमेज की स्टडीज हों, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हम आयरन सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और उसके बाद भी अनीमिया रह रहा है, तो इसके पीछे भी कारण है। कई बार डोज सही नहीं होती है, आयरन किस तरह का दिया जा रहा है, क्या वो खाने के साथ खाया जा रहा है, ऐसी चीजों के साथ खाया जा रहा है जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है। वहीं कंप्लायंस भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। जब लोगों को आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, उनको खाना कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है। दूसरा, ब्लड रिपोर्ट्स जो होती हैं हमारी, उनसे बहुत अच्छी तरह से एविडेंट होता है कि भाई जो एनीमिया आपको हो रहा है वो आयरन डेफिशिएंसी से हो रहा है, किसी टॉक्सिन के एक्सपोजर से हो रहा है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। तो ये रिपोर्ट्स के द्वारा बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ आयरन सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस एरिया के लोगों का एनीमिया या तो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे के जो कारण है उनको टटोलना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, और एक जरूरी बात भी है कि जिस तरह से पेस्टिसाइड का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब चाहे ग्रामीण इलाके की बात करें या शहरी इलाकों की बात करें, सभी लोग पेस्टिसाइड्स खाने के साथ खा ही रहे हैं। हम और आप भी खा ही रहे हैं, और उसकी वजह से हम सबको नुकसान हो रहा है, ये तो करेक्ट तय बात है, जी। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हम प्रदूषण को झेल रहे हैं और प्रदूषण की वजह से किसी को कैंसर हो रहा है, किसी के बच्चे सही से पैदा नहीं हो रहे हैं, या लोगों की और भी दिक्कतें जो हम प्रदूषण की वजह से देख रहे हैं, वैसे ही पेस्टिसाइड भी एक इतनी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन ये कहना कि डॉक्टर्स जो है पेस्टिसाइड्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, या ये कहना कि एनीमिया का कारण केवल पेस्टिसाइड हो सकता है, या ये कहें कि हाँ, पेस्टिसाइड का जो जनरलाइज भी नहीं हिस्ट्री किया जा नहीं सकता। लिया जा रहा, अब ये हाँ डेफिनेटली हाँ गलत है। ठीक है ये मैम। सोचना गलत है, क्योंकि देखिए हम लोग एज डॉक्टर्स भी जब पेशेंट देखते हैं तो पेशा जरूर पूछते हैं। जी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जो कि हर डॉक्टर लेता है जब भी वो मरीज को देखता है कि आप क्या कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपके पेशे से रिलेटेड होती हैं, जिन्हें हम राइट ऑक्यूपेशनल मैम, डिजीज एक बोलते छोटे से ब्रेक के लिए रुक हैं। जाते तो हैं मैम, ये इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे इसको कि इसमें ओवरऑल, क्योंकि देखिए समस्या तो है कहीं ना कहीं है, अब उस समस्या को किस रूप में देखा जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब क्योंकि हम ऐसे यू नो एक ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर हर चीज आपके खाने से टटोल करके देखी जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण यवतमाल का दिया हुआ है, जिसमें बार बार वहां के जो किसान हैं उनमें पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की घटनाएं बार बार इसमें उल्लेख की गई हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है, लगातार किसानों को वोमिटिंग हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं। तो कुछ पॉकेट्स की बातों को रिलेट करके एक सिफारिश देने की कोशिश की गई है, लेकिन ओवरऑल इसको कैसे पढ़ें, कैसे समझें, एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मनोज सर, ये अब इस रिपोर्ट को आप सरसरी तौर पर जो लोग पढ़ेंगे वो कहेंगे कि साहब ये रिपोर्ट तो फार्मर एक्सपोजर और फार्मर हेल्थ और पेस्टिसाइड एक्सपोजर से जुड़ा हुआ है, जबकि ये घूम फिर करके अल्टीमेटली फार्मर हेल्थ से पब्लिक हेल्थ की तरफ जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड एक्सपोजर एक पब्लिक हेल्थ इश्यू है। केमिकल्स अंततः खाना, पानी, मिट्टी, हवा के माध्यम से पूरे कम्युनिटी में जा रहे हैं। तो ऐसे में सर ओवरऑल एक बिग पिक्चर में पॉलिसीज में अब क्या तब्दीली आनी चाहिए, मनोज सर? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात कि इस रिपोर्ट्स में जो चीज़ें बताई गई है वो एक्सेसिव एक्सपोजर है हमारे फार्मर्स का, जो कि छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स का।
पीपीई यूज़ नहीं करते हैं, माथे मुंह में गमछा बांधा और उसके बाद वो करते हैं। हॉट वेदर, विंडी सीजन में उनकी एक्सपोजर ज़्यादा होती है, उससे वो बीमार हो रहे हैं। इसमें साइंस है कि ठीक है ऑर्गेनोक्लोरीन से और ऑर्गेनोफॉस्फेट से एनीमिया होता है, ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट टू आयरन, फॉलिक एसिड जो भी आप बांट रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एनीमिया के, क्योंकि 60% से ज़्यादा अभी भी महिलाएं और बच्चे अगर एनीमिक हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लूप होल्स तो है जिसको कि आपको प्लग करना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, हम लोग इसमें अभी पीछे हैं, ये मान लेना चाहिए। हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहिए कि केंद्रित करते हैं अपने आप को। अब सरकारी अस्पतालों में भीड़ की वजह से, प्राइवेट हॉस्पिटल में समय की कमी की वजह से लोग उतना डिटेल हिस्ट्री, देखिए मेडिकल कॉलेज में और एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमने बड़ी लंबी लंबी हिस्ट्री ली है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपकी हिस्ट्री शॉर्ट हो जाती है। तो पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई नया पेस्टिसाइड्स अगर आप लेते हो, उसको इंक्लूड करते हो, तो आपको उसमें हेल्थ कंसर्न जरूर रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सॉरी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन को नहीं लेना पड़ेगा। इस राउंड में थोड़ा सा समय की कमी, तो इसलिए मैंने आपको टोका। जी सॉरी सर, मैं टोक रहा हूँ आपको। मैं फटाफट से डॉक्टर राय की भी उसमें ले लेता हूँ सर। और सिर्फ डॉक्टर राय, सिर्फ पेस्टिसाइड्स का नहीं, जैसे सर ने बोला, इसको करिकुलम में थोड़ा सा इसलिए इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा जो एनीमिया, कैंसर, किडनी डिजीज, ये तमाम ये पॉइजन तक सीमित नहीं है। क्रॉनिक डिजीजेस भी तो एनवायरमेंटल एक्सपोजर का एक फैक्टर हो सकती है। तो थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा सर, संक्षेप में। बिल्कुल देखना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर डॉक्टर स्वाति ने दे दिया था। देखिए, क्यूरिकुलम में चेंज करने से कुछ नहीं होना, ऑलरेडी बहुत कुछ है। ये जो क्रॉनिक एक्सपोजर हो रहा है, ये जब किडनी में प्रॉब्लम आ जा रही है, कैंसर डेवलप हो जा रहा है, या बच्चा अपंग पैदा हो रहा है, तब पता चल रहा है इसका। और उसका जो है बीच में पता करने का कि इनका ग्रेजुअल एक्सपोजर जो हो रहा है, जैसे हम आप रोज खा रहे हैं, उसमें अच्छा डॉक्टर का कोई रोल ही नहीं है। हम भी वैसे ही खा रहे हैं जो आप खा रहे हैं, सभी लोग प्रदूषित फ्रूट खा रहे हैं, हम सभी लोग जो है इंसेक्टिसाइड से जो है प्रभावित जो है सब्जियां खा रहे हैं, हमारा भी एक्सपोजर हो रहा है। हो सकता है कल हमें भी वो ये हो जाए। सो करिकुलम में लाने से जो है उस पर कंट्रोल नहीं होगा। देखिए, जो मैंने पहले भी कहा था, जो एक्यूट पॉइजनिंग है वो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन जो मेन समस्या है जिसको आपने भी शुरू में कहा था कि साइलेंट एपिडेमिक है, तो साइलेंट एपिडेमिक क्रॉनिक एक्सपोजर के कारण से है। जब लंबा एक्सपोजर हो रहा है उसका जो इफेक्ट आ रहा है, इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच है। हेल्थ को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जो अभी तक का कानून है, एब्सोल्युटली उसमें इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं देती। सॉरी सर, आपको भी मैं टोक रहा हूं, आई एम सो सॉरी। डॉक्टर स्वाति, क्विकली मैम। बट मैम देखिए, सवाल पेस्टिसाइड का भी नहीं और करिकुलम का भी नहीं है। ये तो हमें, जैसे डॉक्टर मनोज ने कहा, ये मानना तो हमें पड़ेगा कि ये एक इशू है, और उसमें भी डायग्नोस्टिक्स जो है वो एक ब्लाइंड स्पॉट है। वो हेल्थ केयर सिस्टम एनवायरमेंटल कॉजेस को पर्याप्त महत्व आज नहीं दे रहा है। ये हमें मानना तो पड़ेगा मैम। नहीं दीपक जी, मैं नहीं मानती हूँ ऐसा कि डायग्नोस्टिक इसमें गैप है, क्योंकि देखिए बहुत सारे सिम्टम साइंस ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स को ये हेल्प करते हैं कि सस्पिशन रेज हो कि हाँ, इस पर्सन में हमें पेस्टिसाइड की तरफ ज्यादा सोचने की जरूरत है। देखिए, अगर किसी फार्मर को जो है न्यूरोपैथी हो रही है, या मान ले कि नसों में दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पेस्टिसाइड से हो रहा है। हो सकता है वो अल्कोहल का सेवन करता है, हो सकता है उसे B12 की डेफिशिएंसी है, हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा हो, या हीट स्ट्रेस की वजह से हो रहा, तो कई सारे और कारण हैं। तो एक डॉक्टर जो होता है इन सब चीजों को पर्सपेक्टिव में लेकर के चलता है। लेकिन ज्यादा जरूरी बात जो है दीपक जी, वो ये है कि इसमें हमें गवर्नमेंट रेगुलेशन चाहिए। हमें फार्मर्स को जो है जागरूक करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है कि पेस्टिसाइड्स कैसे यूज करने हैं, खुद का जो सुरक्षा करनी है आपको, वो कैसे सुरक्षा करनी है, आपको किन चीजों का इस्तेमाल करना है ताकि आप सुरक्षित रहें, और आगे जो है ये पेस्टिसाइड लोगों तक नहीं पहुंचे, उसके लिए सही प्रयोग करना जरूरी है। क्योंकि अब आप देखिए तो बहुत पेस्टिसाइड्स का कॉकटेल यूज किया जाता है। फार्मर को भी नहीं पता है कि वो कौन कौन से पेस्टिसाइड्स को मिक्स कर करके यूज कर रहा है।
I'm so sorry मैम, मेरे पास वक्त की इतनी कमी थी। आप यकीन मानिए, आप तीनों से बात करना मुझे इतना अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को इतना अच्छा लगता है। आपको टोकना मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, और खासतौर से इतने अच्छे इंसाइट्स पे, लेकिन समय की कमी है, मुझे आप क्षमा करेंगे। और बहुत अच्छे इंसाइट्स देने के लिए एक बार फिर से आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति मैम, डॉक्टर मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राय, आप तीनों ने समय निकाला। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।